तुम अपनी फोटोज वगैरह बेचते हो उसका क्या रेट है। उसने बताया कि भी बिकनी में फोटो इतनी और बिना इसके इतनी, अलग अलग उसने रेट बताया, $10 की है, 15 की है। फिर मैं बोला इसके अलावा और क्या होता है? फिर बोली इसके अलावा 1-to-1 चैट सेशंस होते हैं जिसमें आप मेरे से चैट कर सकते हो, मैं तुमसे बातें करूंगी, ये सब सेक्सुअल बातें। इसके अलावा वीडियो कॉल सेशन होते हैं। इसके अलावा कस्टमाइज्ड फोटो आप मेरे को बोलो वैसी फोटो मैं खींच के भेजूंगी आपको। हर चीज़ के अलग अलग रेट। मतलब मैं वीडियो कॉल पे इतने मेरा रेट, और बिना वीडियो कॉल के चैट करनी है तो उसका मेरे ख्याल से 1 मिनट का उसने मेरे को कुछ डॉलर बताया, $50 का उसने 5 मिनट बताया, $50 में 5 मिनट बात करती है। मैं बोला अच्छा, तो फिर कितने लोगों से बात कर लेते हो ऐसा? बोली मैं बात नहीं करती, मेरी टीम है वो बात करती। टीम है? हाँ, जो एमएनसी फेल कर रही है। मतलब पैसे दे के भी कट रहा है आदमी का। कॉल सेंटर छोरी का। भाई जो इंसान सोच रहा है ना ओनली फैंस में लड़की हमारे से बात कर रही है, कोई लड़की बात नहीं कर रही। हमारे जैसे लड़के रख रखे उसने जो तुम्हें भेज रहे, बेबी शो मी और दिस शो मी और वो भाई पूरी टीम होती है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। वो अपना मैगजीन में पार्टी कर रही है, अपना आराम से दारू। उसकी फोटो कहाँ जा रही है उसे नहीं फोटो पता। कहाँ जा रही है उसे कुछ नहीं पता। उसने पहले ही कस्टम सी फोटो खींच ली, एक फोटो चड्डी पकड़ के खींच ली, एक वैसे खींच ली, उसमें से कोई डिमांड आई तो भेज दी, नई डिमांड आई तो उस टाइम बाथरूम में जाके खींच के भेज दी। ये चल रहा है भाई। जो चैट कर रहे हैं वो उसकी टीम वाले आदमी ऐसे ऐसे चैट करेंगे, लड़के को इतना चढ़ा देंगे ताकि वो और पैसे दे, फिर उससे और लूटेंगे। तो भाई इन चीजों से दूर रहो, ये इनकी सच्चाई है भाई। लेकिन बहुत लोगों ने पैसे बहुत छापे हैं इससे। छापे भाई। अब देख वो जो लड़की है, लड़का ही कहूंगा मैं तो उसे, वो पहली बात तो लड़की ही नहीं है, लड़का है, लड़के से पहले लड़की बनी। सर्जरी में पैसे लगाए उसने अपने, अब सर्जरी के पैसे तो उसने ओनली फैन से अब लोगों को झूठ बोल के कि मैं लड़की हूँ या जो भी उससे रिकवर करे। फिर अब उसने इतने पैसे बचा लिए कि उसने इंग्लैंड में अपना घर वर बना लिया, स्पेन में रहती है वो, ईबीजा में, वहां पे भी प्रॉपर्टी खरीद ली। ये लोगों को नकली मैसेज भेज के फोटोज भेज के अब मैगजीन में पार्टी करने आई हुई है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो भाई ये चल रहा है, यूथ बहुत भाई वो नहीं है निकी मिनाज, वो भी तो ओनली फैन से बहुत मिलियंस बनाती है। अच्छा वो भी करती है क्या? निकी मिनाज भाई उसकी भी टीम बैठी होगी, फिर वो कौन सा पर्सनली बात कर रही है किसी भाई से। मैं देखो, मैं इनको भी पूरी तरह से गलत नहीं कहता, जो करने लग रही है गलत हम लोग है जो देख रहे हैं इन चीजों को। हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई। जो लोग स्क्रीन पे बैठ के पॉर्न देख रहे हैं, ओनली फैंस कर रहे हैं, वो आदमी वो है जो और कुछ नहीं है लाइफ में करने को। भाई यूथ खराब होने लग रहा है हमारा, बहुत अननेचुरल चीज है और ये इसीलिए नए नए तरह के क्राइम्स होने लग रहे हैं आजकल। इंस्टाग्राम पे लोग बोलते हैं लड़कियां ठुमके मार के फेमस हो जाती है, तुम देख रहे हो तो भी फेमस हो रही है भाई। अपने आप थोड़ी है, देखने वाले तो लड़के हैं सारे। भाई वो ये देखना भी है और वो भी और करना है उन्हें कि क्रिटिसाइज भी करना है। हाँ, और लड़के को दिखाना भी नहीं है, असल में पता, छुपा के रखती है, हल्का दिखाएंगे उसी में लड़कों को, वो कि दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, मजा क्यूरियस करना, क्यूरियस करना है। हाँ वो बात है ना भाई। कम होनी चाहिए वैसे, चीज ठीक नहीं है भाई, कम होनी चाहिए। और ये भी एक वो होती है साइकोलॉजी की आप किसी चीज का वेट करवाओ, या अगर दिखाई दिया तो मजा ही खत्म से खेला। तो वो साइकी होती है कि थोड़ा दिखाओ थोड़ा छुपाओ, मतलब फिर बना के रखो, लोगों को फैंटेसाइज करवाना। हाँ वही है भाई, वही है। इंस्टाग्राम भी सॉफ्ट फोन हो गया आज के दिन, सब कुछ इंस्टाग्राम पे आ चुका। और आज से 10 साल पहले कोई एड्स ऐसी होती जो रात को 11 बजे चलेगी या फिर दिखती नहीं थी दिन के टाइम में, वो एड्स हम अब देखे हम सोचे क्या चीज़ है, तो आजकल स्टोरीज में होता है लोगों की। सही बात है, मतलब काफी चेंज हो गया भाई यार अपनी यूथ से हम ये बोलेंगे भाई अपना दिमाग चेंज करो, भटको मत यार, बैठ के अच्छा कंटेंट देखो, पॉडकास्ट देखो, ट्रैवल ब्लॉग्स भाई देखो, के व्लॉग्स देखो यार। और ऐसे ऑनलाइन नहीं मिल रहे हो तो किसी मिलना भी चाहते हो तो पर्सनली जाके या फिर किसी पार्टी में फ्रेंड्स के थ्रू ऐसे मिलने की ज्यादा कोशिश भाई करो। इससे मैं तो नकली बात मानता नहीं कि आप एक आदमी हो और आपकी कोई सेक्सुअल डिजायर है, उसके लिए आप पॉर्न पे रिलाई कर रहे हो या फिर प्रोस्टिट्यूशन पे रिलाई कर रहे हो। भाई तुम किस बात के आदमी हो फिर, जब तुम खुद जाके शिकार नहीं कर सकते। अच्छा भाई आप इतनी कंट्रीज घूम रहे हो, तो ऐसी कोई कंट्री के बारे में बात करते हैं जो जहाँ पे आपने बहुत लग्जरी देखी हो, मतलब बहुत अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ, अदर देन दुबई। दुबई के बारे में कहते हैं कि बहुत लग्जरियस है, तो और भी कोई कंट्री जो उससे ज्यादा बड़ी? विदाउट अ डाउट मोनाको दुनिया की सबसे लग्जरियस कंट्री आप उसे कह सकते हो। दुबई लग्जरियस है, पर दुबई की दूसरी साइड भी है, बिल्कुल गरीबी भी है। मोनाको बहुत छोटी कंट्री है, वर्ल्ड की 3rd या 4th स्मॉलेस्ट कंट्री है, इटली के बिल्कुल साथ में, फ्रांस के एकदम साउथ में, बहुत छोटी कंट्री है। ऐसी कंट्री आप पैदल चल के आधे घंटे में सारी कंट्री इजीली देख सकते हो। मैंने पैदल चल के सब देख लिया था। उनकी कैपिटल सिटी है मोंटे कार्लो, वही एक मेन शहर है। उधर कैसीनो है मोनाको का, मोंटे कार्लो कैसीनो, और यॉट क्लब है, मोंटे कार्लो यॉट क्लब। तो दुनिया के सारे बिलियनियर्स ना उधर आते हैं अपनी यॉट्स दिखाने, शो ऑफ करने के लिए और कैसीनो में पैसे लगाने के लिए। भयंकर शो ऑफ है भाई वहां पे। इतना छोटा सा देश, मानो आप पैदल चल के आधे घंटे में पूरा देश घूम सकते हो। उसमें भी सुपर कार्स, फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, नॉर्मल गाड़ी आपको ही मान लो इंडिया के 1 करोड़ से कम आपको वहां कोई गाड़ी ही नहीं दिखेगी। मतलब भाई मेरे को तो गाड़ियों की इतनी नॉलेज नहीं, पर मेरी आंखें भी ऐसे ऐसे, अभी ये अरे ये तो उस मूवी में देखी थी, उसमें गाड़ियां चलती ही वहां पे सिर्फ वो है। अब वहाँ पे मेरे को रुकना भी था एक रात, तो मैंने होटल सर्च करे उसमें, तो भाई कोई सस्ता होटल नहीं है, ऐसे देश में कहाँ सस्ते होटल मिलने, 1-2 लाख 3 लाख रुपए एक रात का किराया।
पर एक बहुत छोटा सा कमरा था जो मेरे को ऑनलाइन काफ़ी रिसर्च के बाद मिला, वो पूरे देश की सबसे सस्ती प्रॉपर्टी थी भाई वो। मतलब ये सोफा है ना, ऐसे ऐसे 2 सोफे, बस इतना कमरा था वो, और वो था 15,000 रुपये एक रात का। अरे और उसमें भी मेरे ख्याल 2-3 बजे चेकआउट करो, सुबह 9-10 बजे खाली कर दो। भाई 10,000 का यहाँ पे अच्छा खासा होटल मिल जाता है, बढ़िया 3 सबसे बढ़िया 5 स्टार मिलता है 15,000 पर नाइट। और मेरे को ना वहाँ पे जिम जाना था, जैसे मैं ट्रैवल करते टाइम डे पास लेके जिम जाता हूँ, और देश में आमतौर पे जो डेली पास मेरे को जिम का पड़ता है इंडिया के 1,000 रुपये 500 रुपये इसके बीच में रहता है। तो मैंने वहाँ पे गूगल करा, 2-3 जिम्स थे, काफ़ी अच्छे जिम लग रहे थे। मैंने कॉल करा, भाई आपका डेली पास कितने का है? तो उसने मेरे को यूरोज में बताया था, पता नहीं कितना था, लेकिन वो इंडिया के मेरे ख्याल लाख रुपए के अराउंड एक दिन का जिम का पास था वहाँ। और भाई फूड कितना एक्सपेंसिव, वो तो हो जाता भाई फूड तो होना ही था, क्योंकि वो रेस्टोरेंट्स कैफे से सारे बहुत महंगे, लेकिन मैंने एक सुपरमार्केट ढूंढी, उससे मैं ले गया अपना दूध, और मैंने दूध पी के रात गुजारी वहाँ पे। 2 लीटर दूध धीरे धीरे पिए गया। दूध कितने का था? 25,000 का? नहीं, दूध तो कितना, अपने इंडिया के 1,000 रुपये में आ गया था मेरा सामान खाने का। भाई वहाँ लोग करते क्या है ऐसा जो इतने वहाँ के पे अमीर लोग आते हैं? हाँ, आते हैं। वहाँ का आदमी अमीर नहीं है, पूरी दुनिया के अमीर लोग वहाँ पे आके रहते हैं टेम्परेरीली, फिर चले जाते हैं। वहाँ के लोकल्स तो बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े, ना के बराबर। मैंने आपका वो वाला व्लॉग देखा था, तो उसमें यॉट्स खड़ी थी बड़ी बड़ी, तो सब लाके वहाँ पार्क कर वहाँ देते बस पार्क करते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, लग्जरी होटल्स में रुकते हैं, कैसीनो में पैसे लगाते हैं, अपनी गाड़ियाँ शो ऑफ करते हैं। एक बड़ा बिलियनियर है, वो कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं और बड़े बिलियनियर से। ओके। तो एक मीटिंग पॉइंट है दुनिया के नेटवर्किंग। सबसे अमीर लोगों का, मीटिंग पॉइंट है नेटवर्किंग। और पार्टी भी तगड़ी होती होंगी फिर तो। भाई पार्टी होती होगी, पर उस लेवल की पार्टी ना मैं अफोर्ड कर सकता था, ना मैंने सोचा। कौन घुसने देगा? मैं बैग टांग के बस में आया हूँ, वो रोल्स रॉयस यॉट वाले। सही है भाई, ये तो हमारे साथ लंदन में ही हो गया था। हम पहुंचे पैदल एक हाई एंड क्लब में, वहाँ पे क्लब्स में घुस रहे थे, 20 पाउंड 30 पाउंड 40 पाउंड तक की एंट्री। हम पहुंचे 3 लौंडे देसी ब्राउन, हमने कहा अंदर, हम जाकर रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा अंदर जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? इंग्लिश में बात कर रहे थे, कह रहे कि तो उन्होंने देख लिया, तो पैदल आया, वहाँ पे खड़ी है लैम्बोर्गिनी फरारी लाइन से खड़ी हुई है, ठीक है, पार्क करके अंदर घुस रहे लोग। कह रहे 1,000 पाउंड, 1 लाख रुपए की एंट्री। हमने कहा नहीं भाई, हमने कहा चलो भैया वापस घर चलो। हर जगह है भाई ये कुछ कंट्री, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, नेदरलैंड। ये वैसे ना जज भी कर लेते हैं भाई, ज्यादातर देख के ना आदमी को पहले ही कर लेते हैं, देगा या नहीं देगा। इंडिया में भी कर लेते हैं भाई। ऐसे ही कोई ओवररेटेड कंट्री बताओ जो आपको लगता हो कि ये तो ज्यादा हवा बना रखी है। कंट्री नहीं भाई, एक सिटी है, मैं हर बार बोलता हूँ और दोबारा बोल रहा हूँ, पेरिस। पेरिस दुनिया की सबसे ओवररेटेड सिटी है भाई, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड भाई। एक तो सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिटेड कंट्री वर्ल्ड की फ्रांस ही है शायद, और सिटी भी पेरिस है। तो पूरी दुनिया की भाई पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन आईफिल टावर देखना है, पेरिस जाना है। फ्रांस की उन कैफ़ेज़ में, वो फ्रेंच बेकरी में बैठ के हमें क्रोसो खाना है, वहाँ पे सैंडविच खाना है, कोबलस्टोन की सड़कें हैं। सिर्फ ये इमेज हमें पता है, क्योंकि ये इमेज हमें दिखाएगी इंस्टाग्राम रील्स पे, सिर्फ आपको ये दिखेगी। कोई एक मेरे ख्याल एमिली इन पेरिस करके कोई सीरीज है, कुछ ऐसे, उसमें भी मैंने देखी नहीं, पर मैंने सुना उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है। जो कि है, कुछ चीज़ बहुत थोड़ा पार्ट बहुत अच्छा है, बाकी फ्रांस उससे बहुत गुना अच्छा है। फ्रांस ओवररेटेड नहीं है, फ्रांस बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ पेरिस की बात कर रहा हूँ, बाकी सिटीज़ को नहीं बोल रहा भाई। पेरिस में ना आप बिल्कुल सेफ सिटी नहीं है। एक तो रात को आप वहाँ पे अकेले वॉक नहीं कर सकते रात के टाइम, क्राइम है, क्राइम है बहुत ज़्यादा यूजुअली, और क्राइम्स करने वाले रेफ्यूजीज है वहाँ पे, जो रेफ्यूजीज आके बसे हुए हैं या फिर ब्लैक्स है यूजुअली, वो रात को इलीगली ड्रग्स बेचते हैं, बहुत ज़्यादा दारू बेचते हैं। इवन आईफिल टावर के नीचे आप जाओगे, आपको आधे इंडियंस मिलेंगे, आधे अफ्रीकन मिलेंगे, जो वहाँ पे दारू बेच रहे होते हैं ब्लैक में। तो वो जो अफ्रीकन है उनका वहाँ पे दबदबा है, तो वो इंडियंस को रुकने नहीं देते, वो भगा देते हैं। तो जैसे वो ब्लैक्स इधर उधर होते हैं, तो अपने पंजाब साइड के इंडिया के लोग या जो भी हरियाणा के और स्टेट्स के जो वहाँ पे इलीगली गए हुए, फिर वो आके की रिंग्स बेचते हैं, दारू बेचते हैं टूरिस्ट को, हम जैसे को कि मेरे से की रिंग खरीद लो। फिर वो नीचे एक झोला सा बिछा लेंगे चद्दर सी, उस पर अपने की रिंग दारू रख देंगे। जैसी पुलिस आती है वो लेके भागते हैं। फिर ब्लैक्स को वो दिख जाए कि भी तू इधर क्यों बेच रहा था, उन्हें वो पीटते हैं ब्लैक्स कि भी हमारा इलाका, हमारी टेरिटरी है। और रात को मगिंग वगैरह, चोरी रॉबरी बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है वॉक करना, क्राइम बहुत ज़्यादा है। और इतनी गंदगी है ना, इतनी गंदी सड़कें है भाई, वहाँ पे डस्टबिन्स खुले पड़े हैं सारी तरफ, वहाँ पे कचरा पड़ा है, ट्रैश पड़ा है। कोई भी फ्लाईओवर है, कोई भी पुल है, उसके नीचे आप देखोगे लोग, रेफ्यूजीज है यूजुअली, जो भी कहीं से भी आए हैं, लेट से सीरिया से या कहीं से भी आए हैं, वो टेंटों में रहते हैं, वहाँ पे गंदगी बिछा रखी है। अब वो देश अपने देश में जिस भी हिसाब से रहते थे वो ठीक है, वो एक नए देश में आके रह रहे हैं, पर वो अपने रूल्स के हिसाब से रह रहे हैं। अब उन्हें भी हम पूरी तरह गलत नहीं बोल सकते, उनकी सरकार को भी, पेरिस को नहीं गलत बोल सकते, पर बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है। कोई सबसे गंदी सिटी है जिधर ड्राइविंग करना सबसे मुश्किल है वेस्ट में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो वो पेरिस है। इंडिया की तरह ड्राइव करना है वहाँ पे, दिल्ली की तरह ही कोई भी किसी ने गाड़ी उड़ा दी। अब इंडियंस तो भाई हमारी मजबूरी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो हम ऐसे गाड़ी चलाते हैं। उधर भाई लोगों को सिविक सेंस नहीं है, सिविलाइज नहीं है, वो लोग कुछ भी गाड़ी चला दी।
मेन चीज़ भाई, अब जैसे आप लैटिन अमेरिका में हो या आप स्पेनिश बोलने की ट्राई करो, आप गलत स्पेनिश बोलोगे तो वो आदमी खुश होएगा, भाई मेरी भाषा बोलने की कोशिश कर रहा है, वो आपको करेक्ट करेगा और आपकी बात खुद कंप्लीट कर देगा और आपकी मदद करेगा। वैसे ही आप इंग्लिश बोल रहे हो, अगला आदमी सोचेगा कोशिश कर रहा है, इंग्लैंड में आदमी आपकी मदद करेगा, इंडिया में कोई हिंदी बोल रहा है मदद करेंगे। फ्रांस में अगर आप फ्रेंच बोल रहे हो और आपकी फ्रेंच, पहली बात तो इंग्लिश बोलोगे तो चिढ़ जाएंगे, बोलेंगे फ्रेंच बोलो, हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे। अब फ्रेंच बोलोगे और आपकी फ्रेंच थोड़ी भी गलत है, एक्सेंट ठीक नहीं है, बोलेंगे ठीक से पहले फ्रेंच सीख फिर बात करना। भाई बहुत रूड है फ्रांस के लोग, स्पेशली पेरिस में, यूजुअली बड़ी सिटीज़ में थोड़े ज़्यादा रूड होते हैं, बहुत गंदगी है। और मैं यूँ नहीं कह रहा दुनिया की सबसे गंदगी वाली सिटी है, पर जितना अच्छा उसे पोर्ट्रे किया जा रहा है उतनी नहीं है। जो गैप है ना गंदगी में और अच्छाई में, वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए सबसे ज़्यादा ओवररेटेड सिटी वर्ल्ड की पेरिस है। और मैं नहीं, जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया घूमी है, बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं और मानते हैं पेरिस दुनिया की सबसे ओवररेटेड सिटी है। मुझे लग रहा है उन्होंने सिर्फ वो आईफिल टावर वाला जो एरिया है वो क्लीन करके रखा हुआ है बस। वो भी नहीं है, आईफिल टावर के आप थोड़ी सी दूर जाओ आसपास, ठीक है आप फोटोज खींचोगे, उधर आपको कुछ नहीं दिखेगा। थोड़ा सा चल के आप दूर जाओगे, वही गंदगी शुरू, इलीगल इमिग्रेंट्स है, आपके साथ कोई गाली दे के बात कर सकता है। इतना महंगा भाई, इतना महंगा, आप कोई टैक्सी लो और आपके थोड़ी सी दूर भी जाना हो, 40-50 यूरो आपका टैक्सी का खर्चा आना है, मतलब आपके 4-5 हज़ार तो टैक्सी के लगने हैं, 3-4 हज़ार कहीं भी जाने के, और बहुत महंगा, अफोर्ड नहीं कर सकते आप पेरिस में एज ए टूरिस्ट भी। और कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आप वहाँ पे जॉब करो रहो तो बहुत ही महंगा है, एज ए टूरिस्ट भी हर चीज़ बहुत महंगी पड़ती है। भाई मैंने तो ये भी सुना है कि जो अपन यूथोपिया वाले स्कैम्स की बात कर रहे थे, आईफिल टावर के पास भी लड़कियां आती है बात करने और वो वॉलेट वगैरह निकाल लेती हैं और आपका पासपोर्ट आपको डस्टबिन में फेंका मिल जाता है, वॉलेट मिल जाता है, लेकिन कैश गायब होता है। तो कैश मगिंग भी बहुत ज़्यादा होती है उधर। ये स्कैम मैंने और जगह सुना है, पर हाँ पेरिस में भी डेफिनेटली होता है, हर जगह होता है ये वाला स्कैम। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।